गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास में जो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के स्तरों को जान रहे हैं, उसमें आज हम इनकी जो अगली अवस्था है किशोर अवस्था एवं तरुण अवस्था को जानेंगे, यानी कि पांचवी और छठी अवस्थाओं को जानेंगे। सबसे पहले किशोर अवस्था। जिसको कहा जाता है अभिज्ञान विपरीत भूमिका द्विविधा। ये है अभिज्ञान विपरीत भूमिका द्विविधा। इसकी उम्र जो होती है एरिक्सन के अनुसार 12 से 20 वर्ष। यह है किशोरावस्था। ठीक है, इस अवस्था में बालक स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने लगता है और इस अवस्था को हम 12 से 20 वर्ष के अंतर्गत मानेंगे, जिसको अभिज्ञान विपरीत भूमिका द्विविधा की भी कहा जाता है इस अवस्था को। तो इस अवस्था में होता क्या है कि बालक स्वप्रेम उत्पन्न हो जाता है, साथ ही साथ वो समाज में अपनी भूमिका को समझने लगता है और अपनी भूमिका को निभाता है। तो हम सामयिक तौर पर उसकी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो यह है इसकी किशोरावस्था। इसके अंदर क्या होता है, और वह अपने आप को समाज में महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनाता है कि उसका समाज में एक अहम रोल है और घटक है। इसके अंतर्गत बालक में अहम का विकास होता है। इस अवस्था में हम देखेंगे कि बालक के अंदर अहम यानी ईगो, इस ईगो का विकास हो जाता है, अहम का विकास होता है। तो इसलिए हम कहते हैं उसको स्वप्रेम होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो ईगो वाली भावना उसमें धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे बालक को उचित वातावरण एवं स्वतंत्रता मिलती है। तो इस अवस्था में यदि बालक को उचित वातावरण और स्वतंत्रता देखने को मिलती है तो उसमें विज्ञान के सदाचार गुणों का विकास होता है। ठीक है, बालों को एक वातावरण मिलनी चाहिए और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए किशोर अवस्था में। अगर ये दोनों चीज बच्चे को देखने को मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि उसमें अभिज्ञान के सदाचार मतलब सदाचार अच्छे गुणों का धीरे धीरे क्या होगा, उसमें विकास होगा, उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा। इसलिए इस अवस्था की महत्वपूर्णता इस बात है कि बच्चों को उचित वातावरण और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, बालक अपने जीवन के विभिन्न पक्षों में स्थायित्व की भावना नहीं बना पाता तो बालक अपने जीवन में विभिन्न स्थायित्व की भावना विकास नहीं कर पाता तो उसमें
अपनी भूमिका संबंधी दुविधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो अभिज्ञान विपरीत भूमिका यानी कि उसको अभिज्ञान के लिए पर्याप्त वातावरण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन बालक अपने जीवन के विभिन्न पक्षों को स्थायित्व की भावना अगर नहीं कर बना पाता, यानी वो अपने आप को तालमेल नहीं बिठाता, तो उसकी भूमिका संबंधी उसकी दुविधा उत्पन्न हो जाती है और इसी दुविधा के फलस्वरूप उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये था एरिक्सन की किशोरावस्था। अब इस अवस्था के बाद हम इसकी जो नेक्स्ट है वो हम जान लेते हैं तरुण वयस्कता। तरुण वयस्कता इसको कहा जाता है घनिष्ठता विपरीत अकेलापन। ठीक है, घनिष्ठता विपरीत अकेलापन यह है तरुण अवस्था, जो कहां तक होती है 20 से 30 वर्ष। इस अवस्था की मुख्य खास बात, बच्चा अपने पारिवारिक जीवन में आ जाता है, उसका स्वयं का परिवार होता है, यानी कि बालक तरुण अवस्था। ठीक है, यानी कि वो व्यस्त हो जाता है। ठीक है, मतलब किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति अपनी भूमिका को अब अलग रोल से निभाता है, यानी कि वह अपना एक अलग परिवार होता है, उसकी जिम्मेदारियां होती है, उसके दायित्व होती है और उसको वो अच्छे से निभाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वह अब जीविकोपार्जन यानी कि पैसे कमाने के लिए भी अब प्रयास करता है और अपना काम करता है। तो यह घनिष्ठता विपरीत अकेलापन है, इसको हम समझेंगे। अन्य व्यक्तियों से संपर्क। ठीक है, क्योंकि वो जब घर से बाहर पैसे कमाना करने लिए निकलता है तो उसको अब ज्यादातर लोगों के साथ संपर्क बैठता है, तो अन्य व्यक्तियों के साथ उसका संपर्क स्थापित होता है। इसके साथ साथ ही उसको अगर उचित वातावरण और लोगों से संपर्क जैसे जैसे मिलता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर घनिष्ठता की भावना पनपती है, उसके अंदर घनिष्ठता आती है। तो इस अवस्था में हम इस तरह के समझेंगे कि उसका दूसरों को सहयोग मिलना चाहिए, दूसरों का सहारा मिलना चाहिए, तो उसके अंदर घनिष्ठता आ जाती है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसके विपरीत, अगर वो दूसरों के संपर्क में नहीं रह पाता, दूसरों से वो खुद को अकेला पाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाता है, घनिष्ठता विपरीत अकेलापन हो जाता है, यानी कि अपना विकास नहीं पा जाता और हमेशा अपने आप को अकेला ही पाएगा। इसलिए उसको दूसरों के साथ घनिष्ठता, उसको सहयोग मिलना चाहिए, दूसरों के साथ उसको घनिष्ठता मिलनी चाहिए। तो ये है इसका तरुण वयस्कता, जो हमने जान लिया है कि दूसरों के साथ संपर्क में रहता है, अपना परिवार होता है और काम के सिलसिले में अपना कमाई का जरिया शुरू कर देता है और इस दूसरों के साथ घनिष्ठता स्थापित करता है। लेकिन अगर ये सब नहीं होती तो उसमें अकेलापन आ जाता है। तो ये थी हमारी आज क्लास में किशोरावस्था और तरुण वयस्कता, जो एरिक्सन के संदर्भ में जिसको हमने जाना। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, क्वेश्चन है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के स्तर में किशोरावस्था एवं तरुण वयस्कता को
स्पष्ट कीजिए। ट्रांजिशन का जो है, इसकी जो 5वीं अवस्था थी किशोरावस्था, 6ठी तरुण वयस्कता, इन दोनों के बारे में हमने जाना। इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड टाइम में आपको घर रहकर सुरक्षित रहना है, इसके बचाव के जो उपाय कड़े से पालन करना है, अपने साथ साथ परिवार के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और इसके संक्रमण को तोड़ने की जरूरी है कि हम जल्दी जल्दी अपने आप को वैक्सीन लगाएं। थैंक यू।